अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं सबिया जी हाई स्कूल खरवन से बोल रही हूँ। आज हमारा नया टॉपिक है पॉलीथीन जिन। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनोगे। पहले इसमें कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, इसमें किसने किसने अपना किरदार निभाया है। पहला किरदार है सरपंच, एक आदमी, एक जवान लड़का, माहिर, कई किसान। कैरेक्टर्स हैं इसमें सरपंच, एक आदमी है, इसमें एक जवान लड़का है और माहिर है और बहुत से कई किसान हैं। इसमें पहला मंज़र है गांव के किसान सरपंच के सहन में सभी परेशान और दिलमलूल। एक आदमी सरपंच से मुखातिब होता है। एक आदमी क्या कहता है सरपंच साहब, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं उगा। गांव के किसान सरपंच के सहन में आता है। जो गांव का किसान होता है वो सरपंच के किसान सहन में आता है, आंगन में आता है। वो दिलमलूल होता है, परेशान। यह सरपंचस मुखातिब दपन सरपंच साहब, अस हसा गई बर्बाद, सान बाल बच मरन बछेत तो परस वरियस पे यह खहन मज कहें फसल उग्यो न कहें, फसल वपद्यो न कहें, अस हसा मारो बछेत। सरपंच मुखातिब होकर कहता है, एक सरद आह भरकर, हाँ मैं भी परेशान हूँ। आखिर कहाँ के गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगा रहे थे। सरपंच भी सर्द आह में कहता है, जवाब देता है, इससे कहता है कि मैं भी परेशान हूँ। आखिर कहाँ गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगा रहे थे। मतलब खेत खलियान जन सोन तत नेरान, मतलब त्यूत फसल वपदान। एक आदमी योड़ वन, सरपंच साहब मुझे लगता है कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया है जो इन फसलों को उगने से पहले ही खा जाता है। इंसान वन अमिस सरपंचस, मुझे लगता है कि हमारे खेतों में देव या जिन का साया, मतलब अच्छा भूत अच्छ देव, तवे फसल नेरान गोडनिक गोडनेथ ब्रोट नेरान तिथ पे नेरान क्या। फिर सब लोग जमा होकर इकट्ठा होकर आते हैं सरपंच के पास। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ सरपंच साहब, हमारे खेतों पर ज़रूर किसी देव या जिन का साया है। दपन सारी लुख अकी साथ तो वन सरपंच हमारे खेतों पर ज़रूर किसी देव या जिन का साया है। एक आदमी वो कहता है, पिछले दिनों एक दरवेश ने भी मुझसे यही कहा था। दपन ओत्र तसा वन एक दरवेशन यह कहा। सरपंच योड़ वन, अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा को मदद लेनी चाहिए। दपन अगर सा यह कह पज पीर बाबा से मदद। एक जवान लड़का खड़ा होकर, सरपंच साहब मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई। एक जवान वो खड़ा होकर सरपंच साहब से कहता है, मुझे लगता है कि खेतों की मिट्टी खराब हो गई है, हम बीमारी लग गई है, हमारी मिट्टी को बीमारी लग गई है, हमारे खेत खराब हो रहे हैं, इसीलिए हमें फसल नहीं निकलता। परसों रेडियो पर माहिर कह रहे थे कि हमें वक्त पर मिट्टी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई वजूहात की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही है। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फ़ोन पर बात भी की। एक जवान लड़का कहता है कि रेडियो पर भी यही कह रहे थे कि मिट्टी की क्या करनी चाहिए, जांच करानी चाहिए, मिट्टी की जांच पड़ताल करानी चाहिए, क्योंकि कई वजूहात की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही। अच्छा, फिर एक आदमी कहता है गुस्से से,
चार जमाती क्या पड़ी है, अरे इसका दिमाग ख़राब होने लगा है। तो तोबा तोबा दपन अख मोहनी बड़ खशम सान गुस्स सान चार जमातें पढ़े तो दिमाग गोमुत ख़राब। तोबा तोबा तो क्या वन मिट्टी ख़राब, मिट्टी ख़राब आसान। सरपंच जवान से मुखातिब होकर सुन छोरे, सरपंच सुन छोरे, ये सब शामत तुम जैसे सरफिरों की वजह से आई है। भला मिट्टी को कैसे बीमारी लग सकती। सरपंच यह तुही नौजवान से खा गसन खराब तो मिज क्या बीमार लगन। माहिर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है, सभी लोग आवाज़ पर कान धरते हैं। लाउड स्पीकर पर ऐलान गसन, सभी लोग आवाज़ पर कान धरते हैं। सारी बोजन ये आवाज़ बड़ गौर सान। आवाज़ क्या है, गाँव के तमाम किसानों को इत्तला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाएं, जहां ये पर माहिरीन की टीम खेतों की मिट्टी का जायज़ा लेगी। दबन आवाज़ गसन लाउड स्पीकर तमाम गांव के किसानों को क्या किया जाता है, इत्तला दी जाती है कि वो सुबह बड़े खेत में जमा हो जाए, खेत में जमा और माहिरीन की टीम खेतों की मिट्टी का जायज़ा दबन माहिरीन तो यम हसा करन मिर्च जांच पड़ताल। एक आदमी, नहीं सरपंच साहब नहीं, हम नहीं जाएंगे। दबन इंसान नहीं सरपंच साहब नहीं, हम नहीं जाएंगे। सब लोग एक साथ हाँ हाँ हम वहाँ नहीं जाएंगे। सब लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, हाँ हाँ हम वहाँ नहीं जाएंगे। सरपंच फिर वापस कहता है खड़ा होकर, किसान भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये लोग हमारे खेतों को देव से तो आज़ाद नहीं कर पाएंगे, मगर वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है। सरपंच मुखातिब होकर कहता है, खड़ा होकर कहता है कि किसान हमें वहाँ वो इन खेतों को देव से आज़ाद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमें जाने में हर्ज क्या है। फिर अब है खेतों का मंजर। माहिरीन मशीनों के ज़रिए मिट्टी की जांच कर रहे हैं। माहिरीन क्या कर रहे हैं, मशीनों के ज़रिए मिट्टी की क्या कर रहे हैं, जांच पड़ताल करते रहे हैं। और किसान सरपंच के इर्द गिर्द कानाफूसी कर, और जो किसान हैं वो सरपंच के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं। सरपंच एक माहिर से मुखातिब होकर, साहब जी, हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी बड़े पीर बाबा को बुलाएं। सरपंच कहता है, माहिर से मुखातिब होकर कहता है, साहब जी, हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर क्या है, मनहूस का साया है। हम सोच रहे कि यहाँ पर किसी बड़े पीर बाबा को हम सोच रहे हैं कि यहाँ किसी बड़े पीर बाबा को बुलाएं। तो हमें लगता है कि यहाँ किसी मनहूस का साया है। माहिर क्या कहता है, माहिर मशीन से नज़र उठा कर देखिए सरपंच साहब, खेतों पर किसी देव का साया वाया कुछ नहीं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपके खेत बांझ क्यों हो गए हैं। माहिरीन क्या कहता है कि सरपंच साहब, खेतों में किसी देव का साया कुछ नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या आपके खेत बांझ क्यों हो गए हैं। साया वाया कुछ नहीं है, आपके खेत बांझ क्यों है, ये मैं अभी बताऊंगा। मिट्टी का टेस्ट करते चूक जाता है। माहिर, अरे नहीं। अब वो माहिर क्या करता है, मिट्टी का टेस्ट करता है, वो चूक जाता है। वो कहता है, अरे नहीं जवान लड़का, क्या बात है सर, आप इतने घबरा क्यों गए। जवान लड़का कहता है माहिर से, सर आप इतने घबरा क्यों गए। माहिर क्या कहता है, माहिर कहता है सरपंच साहब, आपके खेत बीमार हो गए हैं। माहिर सरपंच से कहता है, सरपंच साहब आपके खेत बीमार हो गए हैं। अब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। ये इसका चौथा पार्ट है। लोग क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं।
کیونکہ ان کو پتہ مت ہوتا ہے کہ مٹی کیسے خراب ہو گئی، مٹی کیوں بیمار ہے، مٹی کیسے خراب ہے۔ وہ ماہر کہتے ہیں ہاں اس مٹی کو ایک خطرناک بیماری لگ گئی ہے۔ ماہر کہتا ہے اس مٹی کو خطرناک بیماری لگ گئی ہے۔ جوان لڑکا حیران ہو کر خطرناک بیماری وہ کیسے؟ ماہر کہتا ہے پالیتھین لفافوں سے دیکھیے، بنا سوچے سمجھے پالیتھین کو کھیتوں میں ڈالنے سے یہی ہوتا ہے۔ یہ خطرناک شے زمین کے اندر رہ کر آس پاس کی مٹی کو بھی زہریلا بنا دیتی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں، بولتے ہیں کیا بیماری لگ گئی ہے، مٹی کو بیماری لگ سکتی ہے۔ ان کو مت پتہ ہوتا ہے کہ بیماری کیا ہے، اس میں بیماری ہے پالیتھین۔ ہم کوڑا کرکٹ پالیتھین لفافے وغیرہ مٹی میں ڈالتے ہیں، اس لیے وہ اس میں سڑ نہیں سکتے۔ یہ ایسے ہی رہتا ہے پالیتھین، یہ گل نہیں جاتا، سڑ نہیں جاتا اس مٹی میں، تو یہ ایسے ہی رہتا ہے، جس طرح ہم ڈالتے ہیں ایسے ہی رہتا ہے۔ لڑکا کہتے ہیں مگر پالیتھین تو مٹی کے اندر سڑ جاتا ہے۔ لڑکا کہتے ہیں تو پالیتھین تو مٹی کے اندر سڑ جاتا ہے۔ ماہرین کہتا ہے نہیں، بالکل نہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پالیتھین لفافہ 300 سال تک بھی گل اور سڑ نہیں سکتا۔ یہ کہتا ہے ماہرین بالکل نہیں، یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے۔ پالیتھین سے کیا ہوتا ہے، پالیتھین لفافہ 3 سال تک گل یا سڑ نہیں سکتا۔ اور ہاں، پالیتھین کو جلانے سے جو دھواں خارج ہوتا ہے اس سے انسانوں میں بھی کینسر جیسی مہلک بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اور پالیتھین سے کیا ہوتا ہے، جو پالیتھین ہم جلاتے ہیں اس سے جو دھواں خارج ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، انسانوں میں بھی کینسر جیسی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ باقی والسلام۔